जय मां लक्ष्मी। भक्तों, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है भक्तों? आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बात पूरी तरह से जल जाती है या वह अध जली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुदा जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और भक्तों, उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए भक्तों। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे से प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। दोस्तों, वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो
या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंड हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंक, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। भक्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि भक्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो भक्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए। शास्त्रों में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला माध्यम बताया गया है। जब हम दीपक जलाते हैं तो केवल बाती और तेल नहीं जलते, बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहा जाता है, जिस घर में प्रतिदिन संध्या समय दीपक जलता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं तो पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर दीपक जलाएं। यदि घर में क्लेश रहता है तो मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम सूर्यास्त के बाद का समय दीपक जलाने के लिए उत्तम होता है। अब एक विशेष उपाय सुनिए। किसी भी शुक्रवार या सोमवार के दिन एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध सरसों का तेल डालें। तेल में एक लौंग और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। फिर भगवान के सामने बैठकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें और श्रद्धा के साथ
दीपक जला दें। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। ध्यान रखें, दीपक को बीच में बुझाएं नहीं, उसे स्वयं शांत होने दें। लगातार 7 दिन तक यह उपाय करने से रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अचानक धन लाभ के योग्य बनने लगते हैं। यदि कर्ज से परेशान हैं तो शनिवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे देखे घर वापस आ जाएं। यह उपाय शनि दोष को शांत करने में सहायक माना जाता है। यदि नजर दोष या अचानक आई परेशानी हो तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें। दीपक छोटा होता है पर उसका प्रकाश दूर तक फैलता है। उसी प्रकार छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आवश्यक है तो केवल श्रद्धा और विश्वास। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी। दीपक केवल मिट्टी का एक छोटा सा पात्र नहीं है, यह अग्नि तत्व का जीवंत स्वरूप माना गया है। और अग्नि ही वह शक्ति है जो अंधकार को समाप्त कर प्रकाश का मार्ग बनाती है। जब घर में नियमित रूप से दीपक जलता है तो वातावरण में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कई बार जीवन में परेशानियां बिना कारण बढ़ने लगती हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में तनाव और मन में बेचैनी बनी रहती है। ऐसे समय में दीपक का साधारण सा उपाय भी अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त और शाम सूर्यास्त के बाद का समय दीपक जलाने के लिए सबसे शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय माना गया है। इससे घर में सात्विक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। यदि घी उपलब्ध न हो तो सरसों तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है। अब एक विशेष और प्रभावशाली उपाय ध्यान से सुनिए। यदि घर में धन की कमी बनी रहती है या आय के स्रोत रुक रुक कर चलते हैं तो किसी भी शुक्रवार से यह उपाय आरंभ करें। एक मिट्टी का नया दीपक लें, उसमें शुद्ध देसी घी डालें, एक छोटी सी इलायची और 2 लौंग घी में डाल दें। फिर माता लक्ष्मी या अपने इष्ट देव के सामने बैठकर शांत मन से अपनी मनोकामना बोलें। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में स्थायी समृद्धि आए और दरिद्रता का नाश हो। इस उपाय को लगातार 11 शुक्रवार तक करने से धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि घर में बार बार झगड़े होते हैं या परिवार के सदस्यों में अनबन रहती है तो प्रतिदिन शाम मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर सरसों तेल का दीपक जलाएं और कुछ क्षण मौन खड़े रहकर घर की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और वातावरण को संतुलित करता है। कर्ज से मुक्ति के लिए शनिवार का विशेष उपाय करें। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डाल दें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि आर्थिक बोझ कम हो और जीवन में स्थिरता आए। दीपक जलाने के बाद बिना पीछे देखे सीधे घर लौट आएं। यह उपाय लगातार 7 या 11 शनिवार करने से लाभ दिखाई देने लगता है। यदि अचानक बाधाएं बढ़ गई हों या नजर दोष का संदेह हो तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भय और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। संतान सुख या परिवार की उन्नति के लिए पूर्णिमा की रात घर की छत या आंगन में घी का दीपक जलाएं और चंद्रमा की ओर देखकर प्रार्थना करें कि परिवार में प्रेम और सौभाग्य बना रहे। यह उपाय घर के वातावरण को मधुर बनाता है। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी हैं। दीपक हमेशा साफ स्थान पर रखें। बाती सूती हो और दीपक को बीच में बुझाएं, नहीं उसे स्वयं शांत होने दें। दीपक जलाते समय मन शांत और विचार सकारात्मक रखें, क्योंकि उपाय से अधिक महत्व भावना और श्रद्धा का होता है। दीपक का प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। उसी प्रकार जीवन की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, विश्वास और नियमित साधना से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आप चाहते हैं
कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहे, तो प्रतिदिन कम से कम एक दीपक अवश्य जलाएं और मन ही मन अपने इष्ट से संवाद करें। कुछ ही समय में आप स्वयं महसूस करेंगे कि घर का वातावरण बदल रहा है, मन हल्का हो रहा है और कार्यों में सफलता मिलने लगी है। हर हर महादेव।